हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। किसी को पढ़ाई में आगे बढ़ना है, किसी को अपने सपनों को पूरा करना है और किसी को बस अपने मन की शांति चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? मन का भटकना। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन उसके नेतृत्व में नहीं, वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। और बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। तो आज बात करेंगे कैसे अपने मन को साधें, कैसे फोकस बढ़ाएं और कैसे असंभव को संभव बनाएं। पहला सूत्र, मन को जानो तभी उसे साध पाओगे। बुद्ध कहते हैं, बंदर की तरह है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता है। अगर तुम मन को नहीं समझते तो उसे संभाल नहीं सकते। पहला कदम है यह जानना कि तुम्हारा मन कब, क्यों और कैसे भटकता है। जब तुम पढ़ते हो और अचानक मोबाइल उठा लेते हो, वो मन की अस्थिरता है। जब तुम काम शुरू करते हो और बीच में छोड़ देते हो, वो मन की कमजोरी है। इसीलिए हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों को देखो, ना जज करो, ना रोकने की कोशिश करो, बस देखो। यही पहला कदम है साधना का। तीसरा सूत्र, विकर्षण, डिस्ट्रैक्शंस को जीतना सीखो। आज की दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध तलवार से नहीं, मोबाइल से लड़ा जा रहा है। हर नोटिफिकेशन, हर पोस्ट तुम्हारे ध्यान को टुकड़ों में बांट देती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात पर ध्यान देता है वह किसी भी बात में सफल नहीं होता। सफल लोग अपने दिमाग को नहीं, अपने दिशा को कंट्रोल करते हैं। एक काम चुनो और उसे पूरा करो, बाकी दुनिया इंतजार कर सकती रहे। सच्चा फोकस वही है जहां बाकी सब गायब हो जाए, बस मकसद रह जाए। चौथा सूत्र, दिनचर्या ही मन का अनुशासन है। मन को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा तरीका है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था, और स्थिरता में शांति। सुबह उठने, पढ़ने, काम करने का समय तय करो, क्योंकि मन तभी भटकता है जब उसे पता नहीं होता कि क्या करना है। रोजमर्रा के नियम तुम्हारे फोकस को स्थायी बनाते हैं। पांचवा सूत्र, नकारात्मक विचारों से मन को मुक्त करो। चाणक्य कहते हैं, दूसरों के दोष देखने वाला कभी आत्मज्ञान नहीं पा सकता। और बुद्ध कहते हैं, क्रोध, ईर्ष्या और भय, ये तीन जहर मन को अंधा कर देते हैं। अगर तुम हर वक्त सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम कभी वो नहीं कर पाओगे जो सही है। मन को हल्का बनाओ, माफ करना सीखो, छोड़ना सीखो और खुद से प्रेम करना सीखो। जब मन स्वच्छ होगा, फोकस अपने आप तेज होगा। चौथा सूत्र, धैर्य रखो, परिणाम समय से मिलते हैं। बुद्ध ने कहा था, जैसे फूल एक दिन में नहीं खिलता, वैसे ही सफलता एक रात में नहीं आती। आज के समय में लोग सब कुछ जल्दी चाहते हैं, लेकिन चाणक्य चेतावनी देते हैं, जो जल्दबाजी में बीज बोता है वह अधपका फल पाता है। तुम्हारा फोकस तभी बढ़ेगा जब तुम खुद को समय देना सीखोगे। धैर्य वह दीवार है जो तुम्हारे सपनों की नींव को गिरने नहीं देती। सातवां सूत्र, उद्देश्यपूर्ण जीवन जियो। बुद्ध कहते हैं, जब जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो मन स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाता है। फोकस तब पैदा होता है जब तुम्हारे भीतर क्यों होता है, तो रास्ता खुद बन जाएगा। मन को साधने का मतलब यही है, उसे दिशा दो, दबाओ मत। ऊटी मस्देश दोस्तों, मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुमने मन को साध लिया तो ये तुम्हें स्वर्ग तक ले जाएगा, पर अगर मन ने तुम्हें साध लिया तो ये तुम्हें भटकाकर नर्क तक ले जा सकता है। चाणक्य नीति और बुद्ध दर्शन हमें यही सिखाते हैं, फोकस बाहर नहीं, भीतर है। जिस दिन तुमने अपने भीतर शांति पाली, उस दिन तुम्हारे लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। तो आज से बस एक बात याद रखो, मन को साधो, कर्म को निभाओ और सफलता को परिणाम नहीं, यात्रा बनाओ।